नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। आइए राम कथा को हम प्रारंभ करें। भगवान राम के जन्म से पूर्व गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं, राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। भगवान राम के अवतरण के कारण क्या है? बहुत सारे कारणों की चर्चा उन्होंने करी और हम लोग भी क्रमशः उन्हीं कारणों की चर्चा कर रहे हैं। मैं आपको स्मरण दिला दूं, हमने द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सब को, विप्र शापते दूनों भाई, तामस असुर देह तिन पाई, यानी जय और विजय के प्रसंग पर चर्चा करी है। उसके बाद नारद श्राप दीन एक बारा, कलप एक लगी तेई अवतारा, तो नारद चरित्र की चर्चा भी हमने करी। और कारणों में प्रताप भानु की कथा पर भी हमने चर्चा करी। पिछले भाग में मैंने आपसे कहा, ब्राह्मणों ने श्राप दिया, बोले विप्र सकोप तब नहीं कचुकीन विचार, जाय निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। इन तमाम कारणों की चर्चा हम कर चुके हैं। वैसे इन अनेका अनेक कारणों में एक कारण तुलसीदास जी ने और सामने रखा है, और वह है जलंधर का कारण। लेकिन जलंधर की कथा शिव महापुराण की कथा में, शिव महापुराण के भाग 25 और 26 में हम विस्तार पूर्वक कर चुके हैं। तो जो लोग जलंधर की कथा सुनना चाहते हैं वो शिव पुराण के अंदर उसे सुन सकते हैं। अब हम इससे और आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं यहां रखना चाहूंगा, फिर हम आज की बात आगे बढ़ाएंगे। अभी तक जितने भी कारणों की हमने चर्चाएं करी है, उन सब कारणों में श्राप है। जय और विजय को श्राप, नारद जी ने दिया श्राप, प्रताप भानु को मिला श्राप, जलंधर की कथा भी श्राप। ये सारी कथाएं श्राप की। तो क्या भगवान अवतार तभी लेते हैं जब श्राप किसी को दिया जाता है? एक तरह से देखा जाए तो ये सारे के सारे कारण नकारात्मक कारण हैं। हालांकि बड़े महत्वपूर्ण कारण हैं, क्योंकि नकारात्मक कारण का मतलब ये हुआ कि जीवन आपका जब गलत दिशा में जाता है तब परमात्मा का अवतरण होता है। इसको हम सीधे शब्दों में यूं भी कह सकते हैं कि ये जितनी कथाएं हैं, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की, इन विकारों की कथाएं, तो जब जीवन में ये विकार उत्पन्न हो जाते हैं तब परमात्मा का अवतरण होता है। लेकिन एक और भी मार्ग है। ये नकारात्मक मार्ग है, ये नेगेटिव सारी बातें हैं, लेकिन एक सकारात्मक मार्ग भी है। परमात्मा को पाने का एक और मार्ग है, और वह है जब प्रेम से परमात्मा को पुकारा जाए, जब प्रेम से परमात्मा का स्मरण किया जाए, भक्ति और भाव से जब परमात्मा को याद किया जाए, तो क्या तब परमात्मा अवतरण नहीं लेते? जरूर लेते। और इसलिए गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने इन तमाम कारणों की चर्चाओं के बीच में एक कारण और रखा है, और वह कारण
मनु और शत्रुपा की तपस्या के फल स्वरूप भगवान अवतार लेते। आइए आज हम उसी मनु और शत्रुपा के चरित्र की चर्चा करें। अभी तक जितनी कथाएं हमने करी वो सब श्राप से प्रारंभ होने वाली श्राप की कथाएं थी। ये श्राप की नहीं बल्कि ये वरदान की कथा है, ये आशीर्वाद की कथा है। और इसलिए मैं इस कथा को अन्य सभी कारणों से ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूं, क्योंकि परमात्मा को अगर सकारात्मक भाव से भजा जाए, अगर भक्ति और भाव से परमात्मा को पाने का प्रयास किया जाए तो शायद ये मार्ग सर्वोत्तम मार्ग होगा। आइए हम चर्चा करें। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने रामचरित्र मानस में इस कथा का वर्णन किया है। वो कहते हैं स्वयंभू मनु अरु सत रूपा और जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। स्वयंभू मनु और शत्रुपा, जहां से सृष्टि प्रारंभ हुई, शास्त्रों में वर्णन आता है सबसे पहले परमात्मा ने मनु और शत्रुपा को उत्पन्न किया और मनु से संतानें पैदा हुई और इसीलिए हमें मनुष्य कहा जाता है। मनुष्य शब्द का अर्थ क्या है? मनु के अंश से पैदा हुए, इसलिए हम मनुष्य कहलाए। तो तुलसीदास जी कहते हैं स्वयंभू मनु और शत्रुपा जिनते भे नर सृष्टि अनुपा। उन स्वयंभू मनु और शत्रुपा का वर्णन आगे करते हुए कहते हैं उन्होंने तपस्या करी और तपस्या का वर्णन तुलसीदास जी ने किया। बड़ी कठोर तपस्या वो करते हैं, ईश्वर की प्राप्ति के लिए कठोर तप वो करते हैं। और तप उनका साधारण नहीं है, तप बड़ा उनका अलौकिक है। और किस लिए तपस्या कर रहे हैं? तो तुलसीदास जी कहते हैं, बोले उर अभिलाष निरंतर होई देखें नयन परम प्रभु सोई। अगुण अखंड अनंत अनादि जही चित वही परमार्थवादी। और नेति नेति जह वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनुपा। उस निर्गुण निराकार ब्रह्म को पाने के लिए तपस्या करते हैं मनु और शत्रुपा। तपस्या बड़ी कठोर थी। करई आहार शाक फल कंदा सुमरई ब्रह्म सच्चिदानंदा। ऐसी कठोर तपस्या करते हैं। अब जब ऐसी तपस्या करेंगे तो परमात्मा जरूर प्रसन्न होंगे। कोई सच्चे मन से परमात्मा को पुकारता है तो परमात्मा जरूर प्रसन्न होते, क्योंकि शास्त्र कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही प्रभु सेवक बस आही और भगत हेतु लीला तनु गही। परमात्मा तो भक्तों के अधीन होते, वो लीलाएं करते। जब कोई पुकारता है तो परमात्मा दौड़े चले आते हैं। पर एक बड़ी विचित्र बात है, तुलसीदास जी कहते हैं विधि हरि हर तप देखी अपारा और मनु समीप आए बहु बार। उनकी तपस्या को देख करके विधि हरि हर, आप समझ रहे, विधि यानी ब्रह्मा, हरि माने नारायण विष्णु, हर माने शंकर, यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश सब उनके समीप आए। और एक बार नहीं, बहुबारा यानी अनेकों बार उनके समीप आए। बड़ा विचित्र है। भक्त जब पुकारता है तो भगवान एक बार आते हैं, दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। यहां बार बार क्यों आ रहे? और बार बार आने के बाद भी उनका मनोरथ क्यों नहीं पूरा हो रहा है? दरअसल मनु जी का मनोरथ बड़ा विचित्र है।
परमात्मा भी बड़े परेशान, इस मनोरथ को पूर्ण कैसे करें। ऐसा क्या मनोरथ है? फिर से शब्दों पर ध्यान देना। वो क्या चाहते हैं? बोले उर अभिलाष निरंतर होई और देखो नयन परम प्रभु सोई। उनकी अभिलाषा क्या है? देखो नयन, आंखों से देखना चाहते हैं। यहां तक तो बात सीधी है, लेकिन किसको देखना चाहते हैं? प्रभु को नहीं, परम प्रभु को देखना चाहते हैं। वो परम प्रभु जो अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चित वही परमार्थवादी, नेति नेति जहां भेद निरूपा, निजानंद निरूपाधि अनुपा, निर्गुण निराकार ब्रह्म जिसका कोई आकार नहीं है, अब उसको आंखों से देखना चाहती। ये बड़ा मुश्किल का मामला है। जो बिन पद चले ही सुने ही बिनु काना, कर बिन कर्म करही विधि नाना, जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई स्वरूप नहीं, उसको आंखों से कैसे देखेंगे? निर्गुण ब्रह्म की आराधना कर रहे हैं और आंखों से दर्शन करने का मतलब सगुण रूप में परमात्मा को देखना चाहते हैं। बड़ा विचित्र मामला है। आप पुकार रहे हैं एक को, सामने चाहते हैं दूसरे को। सीधे शब्दों में कहूं, चौराहे पर खड़े होकर आवाज रामलाल की लगा रहे हैं और चाहते हैं श्यामलाल को। दोनों अलग अलग हैं। आप निर्गुण को चाहते हैं तो परमात्मा का अनुभव होगा, और अगर आप दर्शन करना चाहते हैं तो सगुण ब्रह्म को पुकारना होगा, सगुण स्वरूप की आराधना करनी होगी। तो बड़ी विचित्र स्थिति। मन और शत्रुपा जो चाह रहे हैं, भगवान के लिए बड़ी मुसीबत होगी। हालांकि मैंने आपसे एक बार बीच में निवेदन किया था राम कथा के अंतर्गत, और मैंने ये कहा था कि सगुण ही निर्गुण है, निर्गुण ही सगुण है, दोनों अलग अलग नहीं है। वही परम पिता परमेश्वर जो निर्गुण निराकार है, वही निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप लेकर प्रकट होता है। यहां मनु और शत्रुपा उसी भाव को लेकर चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा असमंजस जरूर है, लेकिन यह असंभव नहीं है। अब भगवान ने बहुत तरह से सोचा, अब क्या करे। अंत में मांग मांग भय भे नभ बानी, परम गंभीर कृपा मृत सानी। बार बार आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। अब भगवान ने रास्ता निकाला। इनके मन में निर्गुण भी है, सगुण भी है, अब कैसे करें? तो परमात्मा ने रास्ता निकाला। बोले आप बोलो, जब आप बोलोगे, जिस रूप में चाहोगे, मैं उस रूप में तुम्हारे सामने हूं। अगर तुम सगुण रूप में चाहते हो तो मैं सगुण रूप ले लूंगा, और निर्गुण ब्रह्म को अगर तुम पाना चाहते हो तो मैं तो हूं, सदा सर्वदा हूं, सब जगह हूं, कण कण में हूं। इसलिए भगवान कहते हैं बार बार भई भे नभ बानी, आकाशवाणी हुई, वरदान मांगो, वरदान मांगो। लेकिन मजे की बात यह कि मनु और शत्रुपा वरदान मांगने को तैयार नहीं। ये बड़ी मुश्किल। अरे आप वरदान नहीं मांग रहे तो तपस्या क्यों कर रहे हैं? तपस्या तो तभी की जाती है जब कुछ मन में चाहत हो, कोई मन में इच्छा अभिलाषा हो। और अभिलाषा तो है, और अभिलाष निरंतर हुई, अभिलाषा है। तो जब आपकी अभिलाषा है, आपकी जब आकांक्षा है, तो मांगती क्यों नहीं? मन और शत्रुपा ने कहा नहीं मांगना। किसी ने पूछा आप क्यों नहीं मांग रहे?
तो मनु शत्रुपा ने कहा नहीं मांगना है। क्यों नहीं मांगना है? तो मनु शत्रुपा के मन के भाव में आपको इन तरह से बता रहा हूं कि मनु और शत्रुपा ने कहा कि देखो, हमने पुकारा है जो व्यापक अखंड अनंत अनादि घटघटवासी अंतर्यामी सबके मन की बात जानने वाला, उसको हमने पुकारा, उसको हमने याद किया। बिल्कुल ठीक बात है। पर आप वो कह रहा है कि वरदान मांगो, तो मांगते क्यों नहीं? तो मनु जी ने कहा बात दरअसल है कि अगर वो गटगटवासी अंतर्यामी मन की बात जानने वाला है तो हमारे मन की बात भी वो जानता होगा, तो हमको मांगने की जरूरत क्या है? और अगर हमको मांगना पड़ रहा है इसका मतलब वो हमारे मन की बात नहीं जानता, और अगर वो हमारे मन की बात नहीं जानते तो फिर वो प्रभु नहीं है। फिर हम क्यों मांगे इनसे, दूसरों से? आकाशवाणी किसकी हम क्या जाने? हम तो उस पर ब्रह्म के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और वो अंतर्यामी मन की बात जानता है, जान लेना चाहिए उसे। तो मनु जी कहते हैं हम नहीं मांगेंगे। भगवान ने पुनः, अब क्या करें, तो भगवान ने मनु जी को समझाया कि कुछ तो आप मुख से बोलिए, हम आपके मन की बात जान रहे हैं, लेकिन आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक काम नहीं बनेगा। तो मनु जी ने कहा ठीक है, अगर आप मुख से बुलवाना चाहते हैं तो बोल देता हूं। अब मनु जी ने बोलना शुरू किया। वो कहते हैं जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जेहि कारण मुनि जतन कराए। भगवान ने कहा ये तो और बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई। दरअसल भक्त के प्रेम में भगवान संकट में पड़ जाता है, मुसीबत में पड़ जाता है। अब मनु जी मांग भी रहे तो किस ढंग से मांग रहे? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो शिव जी के मन में बसा रूप है, मैं उस रूप के दर्शन करना चाहता हूं। तो शिव जी तो भगवान के जन्म के समय भी दर्शन करने जाते हैं, तो बाल रूप उनके मन में बसा हुआ है। और शिव जी तो जब सीता हरण होता है तब भी दर्शन करने जाते हैं, तापसी वेश वो रूप भी उनके मन में बसा हुआ है। आखिर इसमें से कौन से रूप को दर्शन करना चाहते हैं? फिर उलझने। आगे वो बोलते हैं जेहि कारण मुनि जतन कराई, जिसको लेकर मुनियों ने जब तब किया। मुनियों ने तो जब तब कई मुनि हुए, किसी ने बाल रूप, किसी ने युवा रूप, किसी ने अंत का रूप, सबने अलग अलग रूपों को भजा है। कैसे जाने? कुछ और बताओ। और बता देते, जो भुसुंड मानस मन हंसा, और सगुण अगुण जय निगम प्रशंसा। जो भुसुंड जी के मन में बसा। तो भगवान ने कहा अरे महाराज, भुसुंड जी के मन में क्या बसा है, शंकर जी के मन में क्या बसा है, कहां कहां हम घुसेंगे, आपके मन में क्या बसा है ये बताओ ना प्रभु। अरे आप तो अपने मन का बताओ। बोले मेरे मन का तो आप जानो, मैं अपने मन की बात आपको बताऊं तो फिर मामला तो बड़ा विचित्र है। आप तो प्रभु हैं, अंतर्यामी, मेरे मन को जान जाइए। तुलसीदास जी बड़े सुंदर शब्दों में लिखते, बोले भगत बचल प्रभु कृपा निधाना, और विश्ववास प्रगटे भगवाना। शब्दों पर जरा ध्यान देना, तुलसीदास जी ने बड़े मार्मिक ढंग से इस प्रसंग को रखा है कि भक्त की इच्छा को पूरी करने के लिए विश्ववास प्रगटे भगवान। कौन प्रकट हो रहे हैं? विश्ववास, जो विश्व में व्याप्त हैं, यानी जो घटघटवासी अंतर्यामी हैं, वो परमात्मा प्रकट हो जाते। ही मन में है ना, प्रकट हो जाते। आपके मन का मनोरथ पूरा करने के लिए हम प्रकट हो जाते, तो वह निर्गुण ब्रह्म रूप लेकर प्रकट हो गया। किस रूप में प्रकट हुआ? बोले नील सरोमणि, नील स्वरूप था उनका। नील सरोरुह नील मणि, नील नील धर श्याम,
लाजहि तन शोभा निरखि कोटि कोटि सत का। नीलांबुज श्यामल को मलांगम सीता समारो पितवाम भागम। नील स्वरूप भगवान का नील नीलधर श्याम, ऐसे नील वर्ण के परमात्मा प्रकट हुए। यहां एक विचार अक्सर मन में आता है जिस पर मैं कुछ निवेदन करना चाहूंगा। हम लोग अक्सर चित्रों में देखते हैं, शास्त्रों में वर्णन सुनते हैं। आपने अक्सर चित्रों में देखा होगा, चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे नारायण हो, चाहे शंकर हो, सबका नील वर्ण दिखाई देता है। ये बड़ा विचित्र नील वर्ण। आमतौर पर प्रकृति के नियम और सिद्धांत को और देखा जाए तो प्रकृति ने केवल दो रंग दिए, श्वेत श्याम। सीधी भाषा में कहूं, या तो आदमी गोरा या आदमी काला। कम काला कम गोरा, इसको जरूर आप कह सकते हैं, लेकिन है तो वही गोरा और काला, ब्लैक एंड व्हाइट। और तो कोई रंग है नहीं। ये भगवान अलग से नीला रंग कहां से लिया? अक्सर रामलीलाओं में मैंने देखा, आपने भी देखा होगा रामलीलाएं। अब तो नहीं चलती, लेकिन पहले बहुत होती थी रामलीलाएं। तो रामलीला में जिसको राम बनाया जाता था, कृष्ण बनाया जाता था, विष्णु शंकर बनाया जाता था, उस कलाकार के ऊपर वो नील पूरी जो है वो चौपड़ दी जाती थी। वो कपड़े में जो धोने के लिए नील का उपयोग होता है, पूरी चौपड़ दी जाती थी और बड़ा विचित्र वो दिखता था। तो ये आखिर नील वर्ण क्या है, जिसका वर्णन कई जगह किया गया। यहां भी वर्णन है, नील सरोरुह नीलमणि, नील नीलधर श्याम। तो क्या परमात्मा नारायण से नर अगर बनते हैं तो उनका कोई रंग जात अलग हो जाती? आमतौर पर मनुष्य के बालक या तो गोर वर्ण के होंगे या श्याम वर्ण के होंगे। ये नील वर्ण कैसा है? क्या ये अलग कैटेगरी, अलग श्रेणी है? इसको लेकर तरह तरह के विचार लोगों के मन में आते हैं। कृष्ण नाम को सुनकर के जो उसका भावार्थ बनता है, उसका अर्थ तो सीधा है कि काला रंग। लेकिन मजे की बात यह है कि कृष्ण शब्द का अर्थ काला है, लेकिन चित्रों में आप देखेंगे उनको भी नील वर्ण का दिखाया गया है। तो ये नीला रंग क्या है, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। वास्तव में यह रंग का वर्णन बड़ा गूढ़ है, बड़ा गहन है। सिद्धांतों के आधार पर यह वर्णन किया गया। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करें। मैं बहुत छोटे छोटे उदाहरण लेकर चलूंगा ताकि बात आप समझ सके। देखिए, कभी आप आसमान की तरफ नजर उठा करके देखिए, आसमान का रंग कैसा है? आप कहेंगे नीला। अगर मैं आपसे कहूं कि समुद्र में अगर आप जाएं, जहां अथाह और अनंत पानी, तो समुद्र का रंग आपको कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। अब एक बात मुझे आप बताएं, क्या पानी का कोई रंग होता है? नहीं होता है। तो फिर समुद्र का रंग नीला हमें क्यों दिखाई देता है? आकाश की तरफ हम देखते हैं तो क्या आकाश के ऊपर नीले रंग की चद्दर की कोई छत है, कोई कपड़ा लगा ना? फिर ये नीला रंग क्यों दिखाई देता है, मैं आपको बताता हूं। दरअसल हमें जो नेत्र मिले हैं, इन नेत्रों की जो हमारी क्षमता है,
जब हम किसी अनंत को देखते हैं, आकाश की ऊंचाई अनंत है, समुद्र की गहराई अनंत है, तो जब हम किसी अनंत को देखते हैं तो हमारे नेत्र उसे नील रंग में देखते हैं, नीले रंग का देखते हैं। ये हमारी आंखों की स्थिति है। इसको आप चाहे समस्या कहें, चाहे आप इसको आंखों की विशेषता कहें। हमारी आंखें नीला ही देखेगी जब किसी अनंत को देखेंगी, और परमात्मा भी अनंत है। और इसीलिए जब परमात्मा का कहीं वर्णन होता है, जब परमात्मा को इन नेत्रों से देखने की बात आती है, तो नील वर्ण का वर्णन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उस अनंत को जब कोई देखेगा तो नीले रंग में ही देखेगा, इसलिए परमात्मा को नीले रंग में वर्णित करने का प्रयास किया गया। वास्तव में चमड़ी का रंग तो या तो श्वेत होगा या श्याम होगा, या तो गोरी चमड़ी या काली चमड़ी होगी, लेकिन ये एक देह का नहीं बल्कि उस अनंत का वर्णन है, परम पिता का वर्णन है। और इसीलिए नील रंग का वर्णन शास्त्रों में किया गया। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि जब मनु और शत्रुपा ने प्रार्थना करी तो भगवान नील सरोरुह नीलमणि, नील नील धर श्याम, और लाजई तन शोभा निरखी कोटि कोटि सतकाम। भगवान प्रकट हो गए। मनु और शत्रुपा के मन का मनोरथ पूर्ण हो गया। जिसके लिए तपस्या करी वो मनोरथ उनका पूर्ण हो गया। 12 अक्षर मंत्र पुनि जपई सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरु दंपति मन अति लाग। इन्होंने तपस्या करी, 12 अक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस 12 अक्षर मंत्र का जाप किया, और इस जाप के, इस मंत्र के प्रभाव से या इस साधना के परिणाम स्वरूप आज पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर साकार रूप लेकर मनु और शत्रुपा के सामने खड़े। अब मनोरथ तो पूरा हो गया, लेकिन भगवान के मन में एक विचार आया, और विचार ही आया कि मैंने कई बार इनसे कहा वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। इन्होंने अभी तक मांगा कुछ है ही। मैंने कहा मांगो, पर इन्होंने मांगा कुछ नहीं। तो मेरा वचन खाली चला जाएगा। मैंने किसी को वरदान मांगने के लिए कहा और वह न मांगे तो वचन मेरा खाली जाएगा। इसलिए भगवान ने मनु और शत्रुपा ने कहा, भगवान ने मनु और शत्रुपा से कहा, देखो आपका मनोरथ तो पूरा हो गया है, लेकिन कृपा कर मेरे वचन की लाज रखो और आप कुछ मांग लो। आपको कुछ मांगना पड़ेगा। ठीक है, मांग लेते, अब आपका आदेश है, अब तो सामने आ गए, अब तो प्रभु है सामने है, तो उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। वरदान मांग लिया। अब मनु जी ने वरदान मांगा। क्या मांगा? बोले दानी सरोमणि कृपा निधि, नाथ करम सती भाग, और चाहो तुम्हें समान सुत, प्रभुसन कवन दुराव। हे प्रभु, आप मांगने का कह रहे हैं, तुम्हें मांग लेता हूं। क्या मांग रहा हूं? बोले चाहो तुम्हें समान सुत, आप जैसा पुत्र मुझे चाहिए। अभी ये मांग रहा हूं और कुछ नहीं मांग रहा हूं। भगवान ने कहा ये तो और बड़ी मुश्किल कर दी। क्यों? क्या मुश्किल इसमें? तो वो कहते हैं, बोले आप सरिस खोजऊं कहां जाएं। मेरे जैसा पुत्र मांग रहे हैं, मेरे जैसा कहां ढूंढने जाऊंगा, और मेरे जैसा कोई हो ही नहीं सकता है। वैसे तो परमात्मा की सृष्टि में किसी एक के जैसा कोई दूसरा नहीं होता है,
और ये तो मेरे जैसा मांग रहे हैं। अब मेरे जैसा मेरे अलावा कौन हो सकता है? और मेरे जैसे दो चार भगवान अगर हो जाएंगे तो भगवान का होने का अर्थ ही समाप्त हो जाएगा। तो अब क्या किया सकता है? तो भगवान कहते हैं आप सरिस खोजो कहां जाई और नृप तब तनय हो में आई। मैं खुद पुत्र बन करके आपके पास आऊंगा। असल में मनोज शत्रुपा यही चाहते थे, लेकिन सीधा भगवान को कैसे कहे कि आप मेरे पुत्र बन जाओ, उनके लिए भी एक बड़ी समस्या थी। पूर्ण ब्रह्म परम पिता परमेश्वर सामने खड़ा है, अब साक्षात नारायण खड़े हो और उनको यह कह दे कि तुम मेरे बेटे बन जाओ। एक साधारण से उदाहरण में दूं, मान लो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर सामने आपके खड़ा हो जाए तो आप नहीं बोल पाएंगे कि आप मेरे घर आ जाएं या आप मेरे घर पर आकर के मेरे बेटे बन जाएं या मेरे नौकर बन जाएं। नहीं बोल सकते, हिम्मत नहीं होगी। तो परमपिता के सामने हिम्मत कैसे हो? इसलिए मनु जी ने चाहो तुम्हें समान सुत कह दिया। अब भगवान ने कहा मेरे समान कहां मिलेगा, तो मैं क्या करूंगा? बोले मैं खुद आ जाऊंगा। अब ये वरदान देने के बाद भगवान ने सोचा मैंने मनु जी को वरदान तो दे दिया, लेकिन बेचारी शत्रुपा को तपस्या तो उसने भी करी, बराबर का अधिकार है उनका भी। भारतीय हिंदू संस्कृति में तो नर और नारी को समान अधिकार देते, तो इनको वरदान नहीं मिलेगा। तो भगवान ने फिर शत्रुपा जी से कहा कि आप भी तो मांगो। तो शत्रुपा जी ने कहा ठीक है, आप कहते तो मांग लेती। तो शत्रुपा जी ने क्या कहा? बोले जो वर नाथ चतुर नृप मांगा, सोई कृपाल मोहे अति प्रिय लागा। मांगा कुछ नहीं और सब कुछ मांग लिया। क्या कह रहे हैं? जो नृप नाथ चतुर नृप मांगा, जो वर नाथ चतुर नृप मांगा। चतुर शब्द का प्रयोग किया। मेरे पति ने बड़ी चतुराई से मांगा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान का मतलब आपको भी मेरे समान चाहिए, बस वही चाहिए जो इन्होंने मांगा, और मैं अलग से क्या मांगूंगी। भगवान को तथास्तु कहना पड़ा। देखी प्रीत सुनि बचन अमोले, एव मस्तु करुणा निधि बोले। भगवान को करुणा निधि को एव मस्तु कहना पड़ा। और मजे की बात ये देखिए कि जब भगवान मनोज शत्रुपा को दिए गए वरदान को पूरा करने आते हैं तो भगवान ने सोचा अब मैं क्या करूं। इन्होंने मांगा था मेरे समान सुत, मैंने वरदान दिया कि मैं खुद आऊंगा। अब दोनों बातें कैसे करी जाए? तो भगवान राम के रूप में अवतरित हुए, नारायण स्वयं राम के रूप में अवतरित हुए, लेकिन साथ में अपने समान यानी भरत जी को भी अवतरित करवाते। वो समान है ना, इसलिए भरत जी का भी जन्म हुआ। शत्रुपा जी को भी एक नहीं दो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न के रूप में, इस तरह से एक पुत्र का वरदान मांगने के लिए तपस्या करी और भगवान को चार चार वरदान देने पड़े। इसीलिए कहते हैं प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये भक्ति का मार्ग है, ये प्रेम का मार्ग है। जहां प्रेम के मार्ग से आदमी परमात्मा को पाता है तो एक नहीं चार चार गुना लाभ प्राप्त होता है। इसलिए मैंने कहा वो श्राप के मार्ग थे, ये प्रेम से, पूजा से, भक्ति से, भाव से परमात्मा को पाने का मार्ग है। बातें बहुत सारी, हम आगे और इस पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।